पंजाब की असल सूरत हाल ये है जो आपने अभी देखी। ये फैसलाबाद जैसे शहर की सूरत हाल है। आप देख लें कि वहाँ पे आटे का एक ट्रक खड़ा है जहाँ से सस्ता आटा लोगों को फराम किया जा रहा है और उसके सामने लोगों का एक छोटा सा समंदर है। जो हमेशा इमरान खान साहब कहा करते थे कि सुनामी है, समंदर है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर समंदर है, लेकिन इसके बावजूद छोटा सा समंदर ज़रूर है जिसमें लोग कंधों से कंधे जोड़ के, बाजुओं से बाजू उलझा के, एक दूसरे को धक्का दे के एक आटे का थैला हासिल करना चाहते हैं। और जो ट्रक के ऊपर लड़का खड़ा हुआ है वो किस तरह एक नफरत से, नकवत से लोगों को देख रहा है और उसके बाद सबको कह रहा है कि मैं किस किस से पैसे पकड़ूं। यानी लोग हाथों में पैसे उठा के, और ये गरीब लोग हैं, उठा के खड़े हैं और सामने जो ट्रक है उसके ऊपर जो लड़का खड़ा है वो ये बार बार ये कह रहा है कि मैं किस किस के पैसे पकड़ूं। यानी कि हमारे पास इतना आटा नहीं है कि हम लोगों को फराहम कर सकें। और जो सामने लोग खड़े हैं वो असल पाकिस्तानी वो हैं, वो असली पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त 60% है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% लोग हैं जो इस तरह आटे के लिए सड़कों के ऊपर मारा मारी कर रहे हैं और मर रहे हैं, लोगों के पाँव के नीचे कुचले जा रहे हैं। यह है पंजाब और उसका शहर है फैसलाबाद। और फैसलाबाद क्या है? पंजाब का तीसरा बड़ा शहर है। यानी अगर आप लाहौर और रावलपिंडी के बाद देखें तो फैसलाबाद एक तीसरा शहर निकलता है। और अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान का शहर देखा जाए तो ये चौथा बड़ा शहर है, क्योंकि कराची को शामिल करें, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद चौथे नंबर पर आता है। तो पाकिस्तान के चौथे बड़े शहर और पंजाब के तीसरे बड़े शहर की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर लोगों को आटा फराहम नहीं किया जा रहा और लोग आटे के एक थैले के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं। और इस शहर में, इस सूबे में किसकी हुकूमत है? वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसकी आशीर्वाद हासिल है? वो है इमरान खान साहब। यानी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में इमरान खान साहब की इस वक्त हुकूमत है, लेकिन इमरान खान साहब इस पर तवज्जो देने के बजाय पंजाब असम्बली में उलझे हुए हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त इस सूबे के मालिक हैं, जिनके पास पूरा इख्तियार, पूरा इक़्तिदार है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जमान पार्क और चीफ मिनिस्टर हाउस और दफ्तर के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस चीज़ पे तवज्जो देने के बजाय कि लोगों को हमने सस्ता आटा प्रोवाइड करना है, बल्कि आटा प्रोवाइड करना है अब, क्योंकि सस्ते की बात तो आप छोड़ दीजिए, सस्ता तो अब ख़त्म हो गई ये बात। अब तो इशू ये है कि लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। तो इस पे तवज्जो देने के बजाय चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वो आसफ अली ज़रदारी साहब के साथ जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वो पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हर एमपीए के साथ, जी हाँ, मैं दोबारा ये कहता हूं कि हर उस एमपीए के साथ जिसमें उन्हें ज़रा भी शक है कि ये मुखालिफ पार्टी के साथ मिल सकता है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा गाड़ी लगाई हुई। और ये एक्स्ट्रा गाड़ी किसकी है? ये सरकारी गाड़ी। यानी अगर आप एमपी हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़रा सा भी एहसास हो गया कि आप स्लिप हो सकते हैं या आपको वो कीमत नहीं दी गई जिसकी आपको तवक्को है, तो उसके बाद आपके साथ एक गाड़ी लग जाएगी। और ये गाड़ी किसकी होगी? ये पंजाब गवर्नमेंट की होगी। लिहाजा आप जहां भी जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर गाड़ के बैठी होगी। और इस वक्त पंजाब में ऐसे एमपीएस 68 हैं, 68। इन सब के पीछे पंजाब पुलिस की, पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब के स्पेशल ब्रांच की गाड़ियां लगी हुई, और वो सब उन एमपीएस की एक एक मूवमेंट को उसके ऊपर नजर गाड़ के बैठी हुई हैं। और यह है पंजाब की सूरत हाल। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब दूसरा क्या काम कर रहे हैं? वो लाहौर के मास्टर प्लान 2050 में अरबों रुपए कमा रहे हैं। यानी एक ही रात के अंदर तकरीबन 2.5 लाख एकड़ ज़मीन को ग्रीन से ब्राउन कर दिया गया और ब्राउन करने के बाद अरबों रुपए का खांचा लगा लिया गया। एक नहायत ही बारीक किस्म की वारदात डाली गई जिसको कहते हैं कि ये 250 अरब रुपए की वारदात है। और इसमें बहुत से बेनिफिशरीज हैं। एक बड़े बेनिफिशियर गौहर एजाज साहब हैं जो ज़ाहिर एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जहाज़ के मालिक हैं। इमरान खान साहब के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और उनकी भी वहाँ पे ज़मीनें हैं। फिर एक मीडिया टाइकून है जो एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल चला रहे हैं और उन्होंने, उनके लिए भी 2, 3, 4 गाँव वक्फ कर दिए गए हैं ओवरनाइट। और एक तीसरे बिजनेस टाइकून है, उनकी भी वहाँ पर बेतहाशा ज़मीनें हैं और ये ज़मीनें सिर्फ एक रात में ही ग्रीन से ब्राउन कर दी गई। और एक ऐसा बड़ा छापा मारा गया, एक ऐसा बड़ा घपला किया गया जिससे आप समझे कि लाहौर खुराक के बहरान का शिकार हो जाएगा फ्यूचर में। क्योंकि जब आप ग्रीन एरिया को ब्राउन में कन्वर्ट कर देंगे, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेगी, तो आटा कहाँ उगेगा?
गंदम कहाँ पे उगाई जाएगी, कहाँ से आटा मिलेगा लोगों को, वहाँ पे खुराक, सब्जियाँ, फल और इसके अलावा दालें, ये कहाँ से मिलेंगी फिर आपके पास तो अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो लाहौर जिसकी आबादी इस वक्त 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़ या 2 करोड़ है, इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, उसके पास भी पीने के लिए पानी नहीं है, उसके पास भी खाने के लिए आटा नहीं है, उसके पास भी सब्जियां नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह सब्जियां तो अब दूर से आएंगे। और इससे जब लोगों को नवाजा गया तो फिर कमाल कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स जो बेनिफिशरी है इसका, उससे यह कहा जाता है कि 10 अरब रुपए वसूल किया गया। 10 अरब रुपए सिर्फ एक पार्टी से वसूल किए गए और बाकी पार्टीज का आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और इसके साथ साथ इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर बेतहाशा ऐसे एजेंट्स फिर रहे हैं कि जो आपको कहते हैं आप अपनी फाइल लेके आएं, इतने पैसे हमें दें और हम आपकी फाइल अप्रूव करवा के आपके हवाले कर दें। और इसमें रिपोर्टर्स शामिल है, इसमें जर्नलिस्ट शामिल है और उनके नाम अनकरीब आप देखिएगा कि सारे सामने आएंगे, क्योंकि एजेंसीज ने उन सबको ट्रैक कर लिया हुआ है कि किसने कितने पैसे हासिल किए हैं और वो क्या क्या काम करवाता रहा है। हर चीज़ का एक पूरा रिकॉर्ड बन गया हुआ है। तो पंजाब के अंदर जो पिछले 2 महीनों के अंदर हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है कि 10 अरब रुपए सिर्फ एक बंदे से ले लिए गए और उसके बाद अरबों रुपए जो हैं वसूल किए गए, फिर लोगों को इस तरह नवाजा गया। फिर ये जो मास्टर प्लान के अंदर तब्दीली आई उससे लोगों को क्या क्या फ़ायदे पहुंचाए गए वो सब अब हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के पास है। अब जो इसका अगला एपिसोड है वो पिछले से ज़्यादा खौफनाक है कि FI ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। उनके पास बाकायदा रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, इनके पास बाकायदा वादा माफ गवाह मौजूद हैं, इनके पास बाकायदा पैसों के लेन देन उसकी सारी जो बंदोबस्त है वो मौजूद है। कहाँ से किस अकाउंट से कितने पैसे निकाले गए, किसके अकाउंट में कितने पैसे जमा करवाए गए, कहाँ से कैश आई और उस कैश को किस तरह किसके हवाले किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन अब FIA के पास है। और FIA ने इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली के बेशुमार लोगों को ECL पे डाल दिया हुआ है। चौधरी मोहसिन इलाही के कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जो ज़ाहिर है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, FIA की हिरासत में है या फिर ऐसी हिरासत में है जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो वो दोस्त भी ज़ाहिर अपने घरों से गायब हो चुके हैं। अब उनसे भी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। और सबसे पहले मोहसिन इलाही साहब ने अपने एक दोस्त का जिक्र किया था अपनी ट्वीट के ज़रिए कि उनको उठा लिया गया और ये बड़ा जुल्म है। और चौधरी मोहसिन इलाही साहब का ये कहना था कि हमें PDM में शामिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है, जबकि ये PDM में शामिल करने के लिए नहीं हो रहा। जो कुछ पंजाब में पिछले 2 महीनों के दरमियान हुआ ये उसका नतीजा है उसमें। तो अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान के कुछ लोग हैं जिनका नाम ECL पर डाल दिया गया। अभी फहरिस्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, मैं एहतियातन आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इस फहरिस्त में पहला नाम चौधरी कैसर इकबाल भट्टी का है, उनका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है और बाकी उसमें इंफॉर्मेशन भी उससे रिलेटेड। इरम अमीन साहबा का एक खातून है, उनका भी आप देख लीजिए। सायरा अनवर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तीसरी बेगम हैं या नहीं है, सरदस्त से इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मशहूर यही है। इनके अकाउंट्स और दूसरा इनको ECL पे भी डाल दिया गया है और इनके अकाउंट्स भी सामने आ गए हैं और इनसे रिलेटेड वादा माफ गवाह भी मौजूद हैं। अरशद इकबाल साहब जो मुलाजम हैं और इनका ताल्लुक मोहसिन इलाही साहब के साथ है, इनका नाम भी मौजूद है। तहरीम इलाही जो हैं वह उनका जो रिश्ता है वो ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, तो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा, खातून है। इसी तरह ज़ोहरा अली इलाही जो हैं इनके बारे में मैं डिटेल आपके साथ नहीं बयान करना चाहता। रासिक इलाही साहब जो मोहसिन इलाही साहब के भाई हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वो साहबजादे हैं, बड़े बारिश हैं और बड़े मजहबी आदमी हैं और ये जो दूध और दही का जो कारोबार है इनका, ये रासिक इलाही साहब उसको कर रहे हैं। प्रेमा जो कंपनी है उसके ये मालिक हैं और ये अभी चंद लोग हैं जिनका नाम ECL पर डाला गया और जिनके अकाउंट्स की पड़ताल शुरू हुई है। बाकी जो लोग हैं अभी उनकी धड़ाधड़ फहरिस्तें बन रही हैं। तो पंजाब के अंदर बजाय इसके कि आप आटे पे तवज्जो दें, लोगों की ज़िंदगियों पे तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दें, आप उसके बजाय सिर्फ असम्बली बचाने, असम्बली तोड़ने, एतमाद का वोट लेने, एतमाद का वोट ना लेने और इसके साथ साथ लाहौर के मास्टर प्लान में तब्दीली करके अरबों रुपए कमाने उसमें मसरूफ़ है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो इस वक्त पूरी कंसल्टेशन है वो ये है कि जितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं लगा ली जाएँ और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से बचा जाए, PDM से बचा जाए, वफाकी हुकूमत से बचा जाए, फ़ौज से बचा जाए और फ़ौज के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ। इस पर इनके 24 घंटे गुजरते हैं। तो जब 24 घंटे आप इस काम में मुलव्वस रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन ही किसी और तरफ होगी,
तो फिर फैसलाबाद हो, फिर राजनपुर हो, फिर सियालकोट हो, फिर रावलपिंडी हो, फिर गुजरांवाला हो, फिर कसूर हो, फिर मंडी भाव दिन हो, वहाँ पे आटे के लिए इसी किस्म के मनाजर फिर नज़र आएंगे। फिर यही सूरत हाल होगी वहाँ पे। और जब पीटीआई के लोगों से पूछा जाता है, जैसे पिछले दिनों हमाद अज़हर साहब कह रहे थे कि ये देखें ये जो नई हुकूमत आई है उसने आटे का कितना बड़ा बहरान पैदा कर दिया। भाई सवाल ये है, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है, आटे का वहाँ पे बहरान है तो वो जिम्मेदार तो आप हैं। फिर उसमें वफाक या सिंध या बलूचिस्तान कैसे जिम्मेदार हो गया उसका? अब आटे की मैनेजमेंट तो आपने करनी है, लेकिन जब आपकी पूरी गवर्नमेंट आटे की मैनेजमेंट के बजाय असम्बली की मैनेजमेंट में मुलवस होगी, वहाँ पे मसरूफ़ होगी, तो फिर सड़कों के ऊपर तो ये सूरत हाल होगी। लेकिन क्योंकि पीटीआई का एक वतीरा है कि वो अपने तरफ आने वाले हर तीर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वो अपनी हर गलती को किसी न किसी के गले में लटका के ये कहते हैं कि हम तो इसके जिम्मेदार ही नहीं। जैसे आज वो कह रहे हैं कि जो कुछ पहले होता रहा हम तो जिम्मेदार नहीं, जनरल बाजवा साहब जिम्मेदार हैं। तो वो अपने माजी को जनरल बाजवा साहब के साथ टैग कर रहे हैं और आज की गलतियां जो हैं वो पीडीएम की गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वो जिम्मेदार हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। और जब इस्लामाबाद के बारे में इससे पूछा जाता है तो कहते हैं कि 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है जी, उसके पल्ले कुछ नहीं है। यानी 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि उसके पल्ले कुछ नहीं, और दूसरी तरफ आप पंजाब की सारी सूरत हाल जो मिसमैनेजमेंट है, जो वहाँ पे बैड गवर्नेंस है, वो सारी की सारी इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, मुझे बताइएगा। लिहाजा खुदारा पंजाब पे तवज्जो दें, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आटे की कितारें हैं, ये जो लोग आटा आटा कर रहे हैं, ये कहीं आपके घरों की तरफ न चल पड़े।